अब जब भी आप कंसीव करना चाहती हैं और इसमें दिक्कत आती है तो हम आपकी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी और एडिजोलाइसिस करते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि ये क्या है। देखिए होता क्या है कि जब हम आपकी एचएसजी करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपके ट्यूब्स में पूरा ब्लॉकेज है या इनकम्प्लीट ब्लॉकेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि अगर ट्यूब्स में इनकम्प्लीट ब्लॉकेज भी है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ऐसी खुली हुई ट्यूब आपके किसी काम की नहीं है। ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब सिर्फ एक पाइप नहीं है जिसमें से डाई निकल रही है और आप खुश हो जाएं कि हमारी ट्यूब खुली हुई है। फैलोपियन ट्यूब एक अपने आप में ऑर्गन है जो फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पाइपलाइन है, ये इसका खुला होना जरूरी है। उसके अलावा इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। जो ओव्यूलेशन के बाद आपका जो एग निकलता है, सबसे पहले तो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं। कीमोटैक्सिस होता है जो एग को फैलोपियन ट्यूब की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब आपका एग फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, फिम्ब्रिया उसे कैच करके अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद ट्यूब के अंदर से न्यूट्रिएंट निकलते हैं जो इसे पोषण देते हैं एग को। उसके बाद ट्यूब में सिलिया होते हैं जो एग को सक करके यूट्रस की तरफ धकेलते हैं और ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड ओवा यूट्रस की तरफ चलता है। टेक्सस होता है एग और फैलोपियन ट्यूब के बीच में। जब आपका एग फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो फैलोपियन ट्यूब उसे ग्रैस्प कर लेती है, कैच कर लेती है अपने अंदर। फिर वो उसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है जो कि उसको पोषण देने का काम करते हैं एग को। फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। वेजाइना से आपके स्पर्म्स तैरते हुए फैलोपियन ट्यूब तक आ जाते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवा बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इस फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस की तरफ इम्प्लांटेशन के लिए ले जाने का काम भी फैलोपियन ट्यूब करती है। इसमें लगातार सकिंग मूवमेंट्स होते रहते हैं। सिलिया होते हैं जो इस एग को धकेलते हैं यूट्राइन कैविटी की तरफ। तो आगे से ध्यान रखिए, अगर फैलोपियन ट्यूब ओपन भी है लेकिन अगर उसमें फंक्शन नहीं है, उसका सिलिया वर्क नहीं कर रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं निकल रहे हैं, कीमोटैक्सिस नहीं हो रहा है, तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसलिए फैलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी बॉडी का, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है।